हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6, चैप्टर 7 चल रहा है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह है हमारा वाटरवेज। हमने लैंड ट्रांसपोर्ट फिनिश कर लिया। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट ये फिनिश हो चुका है। अब हम देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो वाटर ट्रांसपोर्ट को वाटरवेज भी बोलते हैं, पानी के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो वाटरवेज जो है सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो आपको बताना है वाटर बोर्ड सबसे सस्ता पड़ता है, वाटरवेज है ना। फ्यूल एफिशिएंट है, ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता है, और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है हैवी और बल्कि गुड्स को ले जाने के लिए। देखो आज की डेट में और जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है, स्पेशली दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें वाटरवेज का सबसे बड़ा रोल है। और भारी सामान को ले जाने में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। इनलैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें या इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो इंडिया में इनलैंड नेविगेबल वाटरवेज जो है वो है 14,500 किलोमीटर लेंथ में, जिसमें से 5,685 नेविगेबल है मैकेनाइज्ड बोट्स के द्वारा। मतलब इतना तो टोटल है, इसमें से 5,685 में ये मैकेनाइज्ड बोट्स आज की डेट में रन कर रही हैं। कुछ नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया के, उन नेशनल वाटरवेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है नेशनल वाटरवे नंबर 1, NW का मतलब है नेशनल वाटरवे और 1 मतलब नंबर 1। जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ऐसे ही नेशनल वाटरवे हैं ना। फर्स्ट वाला नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया और गंगा रिवर पर है, ठीक है। इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 2 साड़िया से डुबरी, जिसकी लेंथ है 891, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। नेशनल वाटरवे नंबर 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, और इसकी लेंथ है 205 किलोमीटर, ठीक है। इसमें ये भी आते हैं कोट्टापुरम, कोल्लम, उद्योगमंडलम और चंपाक्रा, ये कुछ जगहें ये इसी में आती हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 4 ये पार्ट्स ऑफ गोदावरी और कृष्णा रिवर्स, और साथ के साथ में काकिंडा से इनको ज्वाइन करता है, और पुदुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल ये भी इसी में आ जाता है। 1078 इसकी लेंथ है। नेशनल वाटरवे नंबर 5 पार्ट्स ऑफ रिवर ब्राह्मणी रिवर पर है विद मथाई रिवर, और इसमें और क्या क्या आते हैं डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी, ब्राह्मणी रिवर्स, ईस्ट कोस्ट कैनाल, और इसकी टोटल लेंथ है 588, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर जनरली इन दो में से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर ध्यान रखना 1 गंगा रिवर पर है, 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। 1 कहाँ तक हल्दिया से इलाहाबाद, और 2 है साड़िया से डुबरी। बाकी एक बार इन पर भी नज़र मारनी है। अदर इनलैंड वाटरवेज में और भी आती हैं कुछ छोटी मोटी नदियाँ, जैसे मांडवी, ज्वारी, कंबुरजा, सुंदरबंस, बराक, वाटर बैक वाटर्स ऑफ केरला, ये भी इनलैंड वाटरवे के रूप में यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब इसका मेजर सी पोर्ट्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सी पोर्ट्स वही जिनको हम बंदरगाह बोलते हैं, पानी के जहाज यहाँ पे आके रुकते हैं, यहीं से लोडिंग अनलोडिंग होती है। जैसे अपने बस स्टैंड होते हैं जहाँ पे बस खड़ी होती है, रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पे रेल होती है, ऐसे ही ये जो पानी के जहाज होते हैं, वाटर के जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े, ये कहाँ से अपना लोड अनलोड होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सी पोर्ट से, है ना। तो पहला सी पोर्ट हम यहाँ पे सी पोर्ट देखेंगे, ये गुजरात में कांडला, और महाराष्ट्र में मुंबई JNPT, गोवा में मुर्मुगांव, और कर्नाटक में मैंगलोर, केरल में कोचीन, तमिलनाडु में टूटीकोरिन, तमिलनाडु में चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पैरादीप, और वेस्ट बंगाल में कलकत्ता। यहाँ मैप में दिखा रखे हैं, इसके अलावा भी हैं। तो ध्यान रखना इंडिया का जो 95% फॉरेन ट्रेड है वो मेजर सी पोर्ट्स के थ्रू ही होता है। और अगर इसकी वैल्यू देखें, वैल्यू कितनी है इसकी, 68% मनी के हिसाब से। इंडिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। और इंडिया की जो कॉस्ट लाइन है वो है टोटल 7,516.6 किलोमीटर। पहला पोर्ट है हमारा कांडला। यहाँ मैप में आप देखोगे इस जगह पर ये वाला पोर्ट कौन सा है, कांडला पोर्ट है। तो कांडला पोर्ट किधर पड़ता है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में पड़ता है। और ये ऐसा पहला पोर्ट है जो देश आज़ाद होने के बाद बनाया गया था, है ना। देश जब आज़ाद हो गया था तो ये कराची पोर्ट हुआ करता था, वो पाकिस्तान में चला गया। तो इसी पोर्ट का लॉस कंपनसेट करने के लिए इंडिया ने अपना कांडला पोर्ट डेवलप किया गुजरात में। आज की डेट में इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है। और मुंबई पोर्ट पर एक्चुअली जब देश आज़ाद हो गया था तो कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया, तो मुंबई पोर्ट पर लोड बढ़ गया था, तो मुंबई पोर्ट का लोड कम करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि ग्रेनरी, इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचेज अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो कई सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट भी होता है, और ये इन सब चीज़ों को इससे कनेक्ट करता है ना।
इन सब रीजन में जो भी मटेरियल है उसको यहाँ से भेजता है। दूसरा है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसी के जस्ट नीचे एक JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये डेवलप किया गया था ताकि मुंबई पोर्ट पर लोड को रिड्यूस किया जा सके। मारमागांव पोर्ट सिंपल सी बात है, कहाँ पे? ये गोवा में है और ये मेनली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है और 50% ऑफ आयरन ओर सिर्फ और सिर्फ मारमागांव पोर्ट से ही बाहर जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है? न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, और ये भी कुद्रेमुख माइन से आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। कोची पोर्ट आपका केरल में देखने को मिलेगा और ये एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट है। साउथ वेस्ट, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इधर साइड में एक्सट्रीम साउथ वेस्ट लोकेशन पे कोची पोर्ट है और ये लोकेटेड है एट द एंट्रेंस ऑफ लगून। यहाँ पर लगून पाए जाते हैं, नेचुरल हार्बर है ये, है ना। टूटिकोरिन पोर्ट बिल्कुल साउथ में, यहाँ पे साउथ में मतलब तमिलनाडु में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और ये नेचुरल हार्बर है। साथ ही साथ में इसका हिंटरलैंड भी है। हिंटरलैंड मतलब इसके पीछे का जो एरिया होता है जहाँ से सामान आता है जाता है उसको हिंटरलैंड बोलते हैं ना। और अगर इंडिया से श्रीलंका मालदीव कोई सामान जाएगा तो वो जनरली टूटिकोरिन से ही जाता है। चेन्नई पोर्ट की बात करें तो तमिलनाडु में है और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिगेस्ट पोर्ट तो हमारा कौन सा है? मुंबई, और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? ये चेन्नई है। और रैंक अगर देखें तो इसकी चेन्नई के बाद फिर यही मुंबई के बाद यही आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो के मामले में। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे डीपेस्ट और लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ये एक्चुअली अंदर की तरफ है, जैसे मान लो ये कोस्टल एरिया है ना, तो थोड़ा अंदर की तरफ जाके है ये लैंड लॉक्ड है, मतलब लैंड से घिरा हुआ है, वेल प्रोटेक्टेड है और डीपेस्ट भी है, ठीक है, थोड़ा गहरा है। और ओरिजिनली जब ये बनाया गया था तो तब इससे हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब इसके अलग अलग काम हो गए हैं। पैरादीप पोर्ट की बात करें तो ये उड़ीसा में है और इससे भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में, इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, अंदर की तरफ है, रिवर पर बना हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन है वो एक प्रकार से हिंटरलैंड का काम करता है, यहाँ से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। हल्दिया पोर्ट ये भी वेस्ट बंगाल में, और ये डेवलप हुआ था कोलकाता पोर्ट पर लोड कम करने के लिए, इसको बनाया गया था हल्दिया पोर्ट को। तो ये सारे के सारे पोर्ट हो गए और वाटर भी हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाता है। रिमेनिंग टॉपिक वो भी धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर बिल्कुल अब खत्म होने की कगार पर है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।